हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते रहते हैं हर एक यूनिवर्सिटी के। चाहे गढ़वाल है, रुहेलखंड है, लखनऊ है, आगरा है, उत्कल यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, देहरादून यूनिवर्सिटी है, दून बिजनेस कॉलेज है, बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में, ये यूनिवर्सिटी में सभी जगह आते रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की बहुत आसान तरीके से और समझा कर पूरे क्वेश्चन हम बताते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। द सेकेंड टर्म ऑफ स्टर्लिंग्स फॉर्मूला। स्टर्लिंग का जो फॉर्मूला है उसकी सेकेंड टर्म क्या है? तो स्टूडेंट्स, स्टर्लिंग का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिखा होता है। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो ये बी इसका ऑप्शन होता है यू स्क्वेयर बाई टू। ठीक है, डेल्टा एफ माइनस वन प्लस डेल्टा एफ ज़ीरो, ये इसकी सेकंड टर्म है स्टर्लिंग्स के फॉर्मूले की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, मैं इसका नीचे भी क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने आपको ये ज़्यादा नहीं लिख के दिखाया, अभी मैं इसका दिखाता हूँ ये पूरा ही आपको। तो ये द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन स्टर्लिंग फॉर्मूला, स्टर्लिंग के फॉर्मूले में फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या हैं? तो ये इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं, आप याद कर लीजिए स्टर्लिंग्स का फॉर्मूला एक बार। वाई नोट प्लस यू अपॉन टू डेल्टा वाई माइनस वन प्लस डेल्टा वाई नोट, ए ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई नोट प्लस यू बाई टू डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नोट प्लस यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला बनता है स्टर्लिंग का फॉर्मूला। और स्टर्लिंग देखिए, ये जो टर्म थी ऊपर हमने भी आंसर ये दिया भी था, यू बाई टू डेल्टा एफ माइनस वन प्लस डेल्टा एफ जीरो, ये इसी से बना हुआ है। ये सेकंड टर्म होती है इसकी, ये थर्ड टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। तो इस प्रकार से इसको हमें स्टर्लिंग के फॉर्मूले को याद कर लेना है। y इक्वल टू वाई नोट से स्टार्ट होता है प्लस यू बाई टू डेल्टा वाई माइनस वन और प्लस डेल्टा वाई ज़ीरो वाई नोट। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला ऑप्शन होता है इसका स्टूडेंट्स, और ये हमें याद भी कर लेनी चाहिए स्टर्लिंग्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, लाते हैं डेल्टा स्क्वेयर वाई नोट। तो स्टूडेंट्स, हमने बताया था आपको कोई भी फॉर्मूले, सिर्फ दो फॉर्मूले आपको याद कराए थे हमने, डेल्टा का और म्यू का, और कोई फॉर्मूला हमने याद नहीं कराया है, उसी से हम सारे क्वेश्चंस निकाल के दिखा रहे हैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लगातार बने रहेंगे तो सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे, अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो नहीं सीख पाएंगे स्टूडेंट्स, तो लगातार बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा स्क्वेयर वाई नोट इज इक्वल टू, डेल्टा स्क्वेयर वाई नोट किसके इक्वल होता है? तो देखिए, जैसे आपने पढ़ा है, डेल्टा की वैल्यू हमने बताई थी, डेल्टा की वैल्यू लिखिए आप एक बार स्टूडेंट्स। तो अगर डेल्टा की वैल्यू हम लिखते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू है, ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा की वैल्यू क्या है बताइए? ई टू द पावर वन बाई टू प्लस माइनस ई टू द पावर माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब इसका अगर स्क्वेयर करते हैं, अगर इसका स्क्वेयर कर लेते हैं तो इसका स्क्वेयर कर दीजिए इधर, और स्क्वेयर करने पे क्या आ जाएगा? ये ई टू द पावर वन प्लस ई टू द पावर माइनस वन और माइनस टू। और इसमें जैसे कह रहा है वाई नोट, ठीक है ना, इसके साथ वाई नोट लगाइए, इसके साथ लगाइए वाई नोट। तो जब वाई नोट इसके साथ लगाएंगे आप तो क्या होगा? ये इसको खोलेंगे अगर हम अलग अलग तो ई, ठीक है स्टूडेंट्स, ई वाई नोट प्लस ई टू द पावर माइनस वन वाई नोट और माइनस टू वाई नोट। और इसको ओपन करने पर ये ई वाई नोट ई टू द पावर वन, तो इसका मतलब इसको हम वाई वन लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया वाई वन हमारा। फिर माइनस टू वाई जीरो या टू वाई नोट, इसको लिखेंगे टू वाई नोट, और फिर ई टू द पावर माइनस वन है, इसको लिखेंगे हम वाई माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारा जो ये क्वेश्चन का आंसर बैठता है इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो हमने बताया था आपको याद नहीं करना है, सिर्फ दो ही ऑप्शन, दो फॉर्मूले छोटे छोटे से थे वो। एक तो मीन ही है, तो उसको तो मीन की तरह से याद कर लो, जैसे मीन निकालते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे मीन निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया, और एक टू द पावर वन बाई टू डेल्टा का बताया हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, द ऑपरेटर डेल्टा इज कॉल्ड द, डेल्टा क्या कहलाता है? तो डेल्टा जो है स्टूडेंट्स हमारा क्या कहलाता है? फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है ना, डेल्टा इज कॉल्ड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर।
ठीक है स्टूडेंट्स, बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, द ऑपरेटर म्यू इज कॉल्ड, द ऑपरेटर म्यू क्या कहलाता है? फॉरवर्ड ऑपरेटर है, ये मीन ऑपरेटर है, बैकवर्ड ऑपरेटर है, ऑपरेटर म्यू क्या कहलाता है? तो ऑपरेटर म्यू जो है वो कहलाता है हमारा मीन ऑपरेटर। ये मैंने बताया था आपको याद करने के लिए कि म्यू जो है, इसको याद कर लेंगे, ये मीन ऑपरेटर है और इसकी म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू की वैल्यू हमने बता भी रखी है आपको, e⁻1/2 और प्लस क्योंकि मीन है तो मीन तो प्लस करके निकल जाता है और डिवाइड कर दी जाती है 2 से। तो इस तरह से मीन ऑपरेटर बनता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, द मीन ऑफ गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड गोस बैकवर्ड फॉर्मूला गिव्स। मीन ऑफ गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला, तो गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला जो है, मीन ऑफ गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड गोस बैकवर्ड, गोस का फॉरवर्ड फॉर्मूला और गोस के बैकवर्ड फॉर्मूला का जो मीन है वो क्या कहलाता है? स्टर्लिंग्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टर्लिंग्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहलाता है। गोस का जो फॉरवर्ड फॉर्मूला और गोस का बैकवर्ड फॉर्मूला दोनों को अगर मिला लेते हैं तो स्टर्लिंग्स का इंटरपोलेशन फॉर्मूला बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है हम लिख के दिखा रहे हैं आपको, गोस का जो फॉरवर्ड फॉर्मूला है वो गोस का फॉरवर्ड फॉर्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, y = y0, फॉरवर्ड है ये फॉरवर्ड, ठीक है, u डेल्टा y0 प्लस u-1 डेल्टा स्क्वेयर y-1 बाई अपॉन फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से ये हमारा गोस का फॉरवर्ड फॉर्मूला है। और गोस का बैकवर्ड फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो y = y0 प्लस u डेल्टा y-1 प्लस u प्लस 1 डेल्टा स्क्वेयर y-1 ओवर फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से ये गोस का बैकवर्ड फॉर्मूला है। और अगर हम इनका मीन ले लेते हैं, तो अगर मीन लेंगे स्टूडेंट्स, तो मीन लेने पर ये बन जाएगा आपका y = y0, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस u डेल्टा y-1 प्लस डेल्टा y0 ओवर बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने y-1 और y0 जो हैं एक साथ मिला लिए हैं। u की जो सेम टर्म्स हैं उन्हें हमने एक साथ कर लिया है, ये वाली और ये वाली जोड़ के हाफ कर लिया इन्हें। प्लस आगे नेक्स्ट वाले को ऐसे मिला लेंगे हम, और इसमें u-1 और u+1 u कॉमन आ जाएगा और इस तरह से ये हमारा आ जाएगा कितना, u स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है स्टूडेंट्स, u स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 और डेल्टा स्क्वेयर y-1। तो इस प्रकार से ये स्टर्लिंग का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के बता दिया है स्टूडेंट्स, आप इसको याद कर लेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड द थर्ड फॉर्मूला ड्यू टू गोस। थर्ड फॉर्मूला ड्यू टू गोस, ये किसका फॉर्मूला है? तो स्टूडेंट्स ये जो है, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है ना, मीन ऑफ गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड द थर्ड फॉर्मूला ड्यू टू गोस, ये बेसल्स का इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। बस आपको इतना याद रखना है, फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लाप्लास एवरेट्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला कंटेन्स डिफरेंसेस ओनली ऑफ ऑर्डर। लाप्लास एवरेट्स का जो इंटरपोलेशन कंटेन्स डिफरेंसेस ओनली ऑफ, किसकी डिफरेंसेस को रखता है? ओनली ऑफ इवन ऑर्डर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा लाप्लास एवरेट्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है, ये हमारे केवल इवन टर्म्स होती हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, इफ डेल्टा डेल एंड सेंट्रल ऑपरेटर, सेंट्रल सम ऑपरेटर डेल्टा बी द ऑपरेटर्स विद यूजुअल मीनिंग, तो इसमें हमें बताना है डेल्टा माइनस डेल या ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है अगर हम इसको सोल्व करते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ ये सारे, इसमें डेल्टा की जो वैल्यू है अब है स्टूडेंट्स,
तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो होती है हमारी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ई टू द पावर 1/2 और माइनस, ये तो डेल्टा की वैल्यू है, डेल की वैल्यू क्या है, ये है डेल्टा ई टू द पावर -1/2। इस प्रकार से ये डेल्टा और डेल की वैल्यू हमने लिख ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम निकालना चाहते हैं, अगर हम डेल्टा माइनस डेल निकाल के देखते हैं एक बार, डेल्टा माइनस डेल, तो इन दोनों को लिखेंगे, डेल्टा इसमें से कॉमन आ जाएगा और ये ई टू द पावर 1/2 माइनस ई टू द पावर -1/2 हम लिखेंगे, और फिर ई टू द पावर -1/2, ई टू द पावर 1/2 और ई टू द पावर -1/2, ये कितना होता है, ये भी डेल्टा ही होता है। तो डेल्टा और डेल्टा की मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये डेल्टा स्क्वायर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से डेल्टा माइनस डेल इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, ये हमने आपको बता दिया है। और ये हमने वैसे भी याद किया था, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ई टू द पावर -1/2, इस प्रकार से भी आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, द सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला आर मोर अप्रोप्रिएट व्हेन द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट फॉर अननोन एंट्री लाइज समवेयर इन द, तो ये जो सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला है वो कब यूज़ किया जाता है, एंट्री लाइज समवेयर इन द मिडिल, ठीक है ना, तब हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वैल्यू ऑफ डेल्टा माइनस डेल, डेल्टा माइनस डेल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स डेल्टा माइनस डेल की वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, ये भी हमने बताया था, डेल्टा माइनस डेल जो है इज़ इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर के होता है, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ डेल्टा ओवर डेल माइनस डेल ओवर डेल्टा, इस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ सोल्व करके। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम देखिए क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा इसमें कितना, डेल्टा डेल, ये इसका वो आ जाएगा, और डेल्टा की इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी क्रॉस ऐसे, ठीक है, और इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अब कितना, डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये, फिर हम इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा प्लस डेल और डेल्टा माइनस डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा डेल्टा प्लस डेल और डेल्टा माइनस डेल, और नीचे जो है ये है हमारा डेल्टा डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा डेल, और हमने एक अभी पढ़ा हुआ है कि डेल्टा डेल जो है डेल्टा माइनस डेल है ये स्टूडेंट्स, ठीक है। और हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि हमने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा माइनस डेल जो है वो डेल्टा डेल के इक्वल होता है, ठीक है, कौन सा होता है इक्वल, डेल्टा प्लस डेल जो है ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला जो है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, ये डेल है, ठीक है ना, ये डेल है लिखा हुआ यहाँ पे, ये आपको नहीं अगर क्लियर हो रहा होगा तो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ इसको कि ये डेल है। हाँ, मैं बता रहा था कि ये जो डेल्टा माइनस डेल है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू होती है डेल्टा डेल के इक्वल, इसके इक्वल होती है ये, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये बचेगा क्या अब हमारा, ये होगा डेल्टा प्लस डेल। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक की ज़रूर कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे पहले मेहमान हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास और भी पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।